दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें टीसीएस के क्वार्टर 4 को डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि एक्चुअली नंबर्स कैसे हैं, अच्छे या खराब है, कल क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी, निफ्टी की क्या पोजीशन है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो यूएस के मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए डाउ जोन्स अभी नीचे है, 124 पॉइंट्स का डिप आप इसमें देख सकते हैं। नेस्टेक भी नीचे है। फैंग की बात करें तो 100 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। 0.67% की मंदी है। सो निफ्टी की जो सिचुएशन थी यूएस मार्केट के अंदर भी सेम सिचुएशन है। कारण सिर्फ एक है, क्रूड का प्राइस बढ़ना। ब्रेंट अभी आप देखोगे तो 99 यानी 100 के आसपास ये पहुंच चुका है। 4.5% का जंप है। पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ पे बाय एंड डिप वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है और कंटिन्यूसली लोअर लोज नहीं है, हायर लोज है और हायर हाइज के साथ में क्रूड अभी ऊपर जा रहा है। साथ में WTI क्रूड की प्राइस देखें तो यहाँ पे 102 हो चुका है। 8% का जंप है। सो वापस से ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है। हॉर्मुज का रास्ता बंद हो चुका था लेकिन अभी कुछ अच्छे डेवलपमेंट सुनने को मिले हैं। स्टिल ऑयल प्राइस ऊपर है तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर आ सकता है और कितना प्रेशर आ सकता है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी यानी गिफ्ट निफ्टी कुछ खास नीचे नहीं है। अब ये पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं आपको बता चुका था कि एक सॉलिड सपोर्ट निफ्टी ने लिया, उसके बाद में 4% की जंप हमने देखी और 4% की तेजी हमको ये बताती है कि मार्केट के अंदर जब रिकवरी आएगी तो मौका नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स को। सेकंड मैं आपको बता चुका हूँ कि अब मेजर जो डिप आएगी मार्केट के अंदर या फिर कुछ ब्रेकडाउन्स हमको देखने को मिलेंगे वो कुछ मेजर अटैक्स के बाद में होगा, यानी पावर प्लांट के ऊपर अटैक या कुछ और मेजर अटैक्स अगर हो गए तब जाके ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो ठीक है, क्रूड बढ़ रहा है, नेगेटिव है, लेकिन इतना नेगेटिव मार्केट को ये अभी नहीं लग रहा है क्योंकि मार्केट को लग रहा है ये जो प्राइस जंप हुआ है क्रूड का वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। कुछ दिनों बाद वापस से क्रूड ठंडा हो सकता है। ऐसा क्यों? सो यहाँ पे आप देखोगे ना, फर्स्ट की क्रूड के ऊपर है। सो एक न्यूज आती है जिसमें ईरान ने ग्रिप को टाइट कर लिया है हॉर्मुज के लिए, ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप सिचुएशन देख सकते हैं कि ईरान ने बोला है कि 15 शिप्स यानी 15 शिप्स से ज़्यादा की जो शिप है वो नहीं आएगी या नहीं जाएगी वहां से उस रास्ते से पर डे, यानी सिर्फ 15 शिप्स को ही अलाउड किया जाएगा। तो ये एक बैड न्यूज़ है और उसकी वजह से जो क्रूड है वो अभी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सेकंड आप देखोगे ना तो जल्द ही यानी कुछ ही घंटों में या कुछ ही समय में मीटिंग होने वाली है फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन। किसकी? यूएस की, इजराइल की और ईरान की। कहाँ पे होगी? पाकिस्तान में होगी, इस्लामाबाद में होगी। आप देख सकते हैं ये जो कमिंग आवर्स है ये काफ़ी क्रिटिकल है। ये बातचीत होगी पाकिस्तान के अंदर यूएस के साथ में और इसके ऊपर भी बातचीत होगी कि इसराइल ने कैसे स्ट्राइक कर दी लेबनान के ऊपर। अब देखो यहाँ पे पाकिस्तान फंसेगा, मेंशन कर रखा है कि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम होगा इसका, कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट की है ये पाकिस्तान ने ही की है। 24 आवर्स हो चुके हैं सीज फायर को, लेकिन यहाँ पे जो भी पार्टीज है ना वो कॉन्ट्रा बिहेव कर रही है क्योंकि एक्चुअली उनके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी बात पहुंचाई है पाकिस्तान ने वो क्लियर नहीं पहुंचाई है कि सीज फायर किस पे हुआ है। कंफ्यूजन है। इसराइल बोल रहा है कि सीज फायर सिर्फ ईरान के लिए है, ईरान बोल रहा है कि लेबनान के ऊपर भी अटैक नहीं होना चाहिए। सो इस सिचुएशन ने पाकिस्तान को डाल दिया है प्रॉब्लम के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा, कल के दिन किस तरह का आउटकम आता है, क्या कुछ लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन होते हैं या फिर ऐसे ही ये जो मीटिंग है वो निकलते हैं। आपको क्या लगता है? आप नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स ने आज ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, अच्छी न्यूज़ के साथ में। चेक करते हैं इनमें क्या सिचुएशन है। फर्स्ट कंपनी है आईसीआईसी प्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी। 4% के साथ में अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली है। कल ही हमने बातचीत की थी कि एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज है उनकी सिचुएशन अच्छी, अगर मार्केट अच्छा करता है तो अब वैसे ये जो कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, ब्रोकिंग कंपनीज होती है, इनमें अच्छी ग्रोथ मिलती है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी कंपनी। सो दो कंपनीज को देखते हैं यहाँ पे, एक ब्रोकिंग कंपनी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं आईसीआईसी। 50 का पी है, ये सस्ता नहीं है, ये महंगा ही है। 30-35 के आसपास की वैल्यूशन रीजनेबल होती है बट उसके ऊपर की जो वैल्यूशन होती है वो महंगी होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूशन के हिसाब से इसको देखना है, थोड़ा सा महंगा आपको वैल्यूशन के हिसाब से देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे खेल क्या है, जब भी Q4 आते हैं या क्वार्टर कोई भी हो, Q1 और 2 हो, क्वार्टरली रिजल्ट आता है
उससे पहले कुछ ना कुछ गेम होता है, काफ़ी लोग उसमें बाइंग करते हैं ये सोच के कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, काफ़ी लोग सेलिंग करते हैं ये सोच के नंबर्स खराब आ सकते हैं। कुछ ब्रोकिंग कंपनीज होती है या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कभी बोलते हैं कि बाय कर लो, हो सकता है वो खुद बेच रहे हो। अब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि यहाँ पे रिजल्ट खराब आएगा, बहुत महंगा है, रिजल्ट आने के बाद में गिरेगा। लेकिन स्टॉक के चलने के पीछे का रीज़न है कि सबसे पहले तो CLSA ने इसको बाय करने की रेटिंग दी है जो कि 3500 रुपीज़ के टारगेट देता है। स्टॉक आई थिंक अभी 3200 के आसपास है। रीज़न ये है कि 20% के CAGR निकल सकते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे HSBC ने भी इसको बाय करने की रेटिंग दी है, 3600 के टारगेट से अभी बताने की कोशिश की है, क्योंकि मार्केट लीडर है, पोजीशन इसकी काफ़ी अच्छी है, तो सपोर्ट इसको मिलेगा मार्केट शेयर का। सो ये कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। टेक्निकली हम देखें तो यस, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ऐसे जो भी कंपनीज है जो निकल चुकी है आगे, उसमें रिस्क भी बढ़ चुका है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम हो चुका है। सो वैसी कंपनीज को Q4 के लिए ही छोड़ना अच्छा होता है, क्योंकि गलती से नंबर्स अच्छे नहीं आए तो फिर उन कंपनीज में काफ़ी बड़ी बिक वाली होती है। जो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को होल्ड ही करेंगे। ग्रो 4% की तेजी, तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छी कंपनी फिलहाल ग्रो ही देखने को मिल रही है। 68 का PE काफ़ी महंगा है, लेकिन वैसे नंबर्स कंपनी दे देती है। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है। फर्स्ट ये जो ब्लू लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है, सो इसको एक ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। फाइनल ब्रेकआउट अभी कुछ दिनों में हो सकता है, अगर ये स्टॉक यहाँ से अपनी जो आज की हाई है उसके ऊपर जाके क्लोज करता है तो। सो ग्रो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इन्वेस्टर इसको होल्ड ही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगेन अगर कोई ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस के साथ ही जाएगा, अदरवाइज इन्वेस्टर तो Q4 का वेट ही करे तो ही अच्छी बात है ऐसी कंपनीज में। अब तो स्टार्टअप कंपनीज को देखते हैं, लॉसेज है कंपनी को, लेकिन बहुत बड़ी तेजी, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक्स फटे हैं। चेक कर लेते हैं। ओला 20% का जंप इसमें देखने को मिला है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, कुछ दिन पहले 10,000 करोड़ का था। 5,000 करोड़ यहाँ पे ऐड कर लिया कंपनी ने। वैल्यूएशन कुछ है ही नहीं, यानी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी नुकसान में है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक 19% ऊपर था, क्योंकि इन हाउस बैटरी ब्रेक थ्रू, यानी इन हाउस जो बैटरी जो कंपनी बनाती है उसमें क्वालिटी अच्छी हुई है, उसकी वजह से लागत कमा सकती है। सेकंड आप देख सकते हैं तो डिमांड बढ़ चुकी है, डिमांड के अंदर रिकवरी आना शुरू हो चुकी है EV के अंदर। सो वो एक प्लस पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि ऐसी तेजी पहले भी मिल चुकी है, अच्छे वॉल्यूम तो पहले भी आ चुके हैं, यहाँ पे भी आपने देखा काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे, स्टॉक ने तेजी पकड़ी, उसके बाद में वापस नीचे, अभी भी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। और एक ब्रेकआउट भी कंपनी ने दे दिया है, जो पिछला सपोर्ट होता है वो रेसिस्टेंस बन जाता है, तो यहाँ पे जो पिछला सपोर्ट था ये रेसिस्टेंस बन चुका है, स्टॉक यहाँ से आउट हो चुका है। सो वही बात है, Q4 से पहले थोड़ा सा जस्ट रिस्क होगा, ट्रेडर ही प्ले करेगा, इन्वेस्टर देखेगा कि Q4 कैसा आता है, उसके बाद में ही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मिस हो गया। यहाँ पे अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो काफ़ी भी नीचे आ सकता है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन का सपोर्ट है ही नहीं, नंबर है ही नहीं, इसके पास में प्रॉफिट है ही नहीं, और यहाँ से अगर थोड़ा महंगा भी खरीदा तो भी बहुत है, ऊपर जाने के लिए काफ़ी जगह है। सो देखते हैं Q4 कैसे आते हैं। मीशो सेकंड जो स्टार्टअप कंपनी है और इस वीडियो की फोर्थ कंपनी है, 8% की बड़ी तेजी इसने भी दी है। 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन नहीं, इट मीन्स कंपनी नुकसान में है। यहाँ पे स्टॉक चला है क्योंकि एक ब्रोकिंग कंपनी है जिसने कहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा 15%, इसको खरीद लो, और आज ही 13% स्टॉक चल चुका है। सो लॉसेज वाली कंपनी इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, समझ में आता नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आएंगे। बाकी हाँ, टेक्निकली स्टॉक अभी स्ट्रक्चरली अच्छा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक फटा है, और ये जो रेसिस्टेंस इसका बना होता है इसको ब्रेक कर दिया है। सो टेक्निकली एक ब्रेकआउट है। बाकी आपके पास में इन 4 में से कौन कौन सी कंपनीज है आप नीचे लिख सकते हैं, और आप उनमें क्या करें वो भी आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने, पिछला वीडियो आप देख लेना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।